गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 5 दिसंबर 2020 में। और आज के दिन हम शुरू करेंगे सेकंड क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 125। यहाँ पे आपका इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक है, उसमें यूनिट नंबर 7 है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रो। इसी को पढ़ेंगे और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करते हैं आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और आपको टाइटल भी लिखना है। ठीक है, आप शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। आज हम मिलते हैं किट्टू और सान्या से। एक दिन क्या होता है कि किट्टू और सान्या बोर हो रहे थे, स्कूल में थे लेकिन वो दोनों बोर हो रहे थे लंच ब्रेक के दौरान। तो किट्टू थॉट ऑफ अ गेम एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग इट। किट्टू को एक आइडिया आता है, वो एक गेम सोचती है और दोनों मिलके उस गेम को खेलने लगते हैं। इस गेम में क्या होता है कि किट्टू वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू ड्रॉ समथिंग एंड सान्या हैड टू फॉलो हर इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली। तो इस गेम में क्या था कि किट्टू जो थी बैठ के सान्या को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, बता रही थी आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है, और सान्या उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ड्राइंग बना रही थी। कैसा गेम है ये? जब तक खेलेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा, है ना? तो यहाँ पर हम दोनों मिलके एक एक रोल प्ले करते हैं। मैं बनती हूँ किट्टू और आप बनेंगे सान्या, यानी कि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बताऊंगी और आपको उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। ब्लैक बोर्ड नहीं है तो आप ड्राइंग फाइल पे भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आप प्लांट की एक स्टेम ड्रॉ कीजिए, यानी उसका तना ड्रॉ कीजिए, पेड़ का तना ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तना ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है कि उस तने पे आपको कुछ पत्तियां भी ड्रॉ करनी है, यानी कि नाउ ड्रॉ सम लीव्स ऑन द स्टेम। तो यानी आप कुछ पत्तियां भी ड्रॉ करनी है, 2 पत्ती 3 पत्ती आपकी मर्जी। अब मेक सम रूट्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेम। अब आपने तना तो बना लिया, पत्तियां भी बना ली। अब उस तने के नीचे बॉटम में आपको कुछ जड़ें बनानी है। ठीक है, और इन दी एंड सोइल को भी जड़ के आसपास आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, सोइल को भी ड्रॉ करना है, यानी मिट्टी को भी ड्रॉ करना है। और इन दी एंड आपको जो भी पिक्चर आपकी बनके तैयार हुई उसमें सुंदर सा प्यारा सा कलर भर के अपनी क्लास टीचर के पास आप उसको शेयर कीजिए। ठीक है, इन दी एंड आपको पता चलेगा कितनी सुंदर फोटो आपने बनाई है और किस चीज़ की बनी है वो आप खुद बताएंगे। ठीक है, और उस फोटो का नाम भी आपको खुद ही सोचना होगा। आज है बच्चों 5 दिसंबर। क्या है? 5 दिसंबर। और आज के दिन पूरी दुनिया में मिट्टी को सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है। सोइल यानी मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। सोइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट, ना सिर्फ हम के लिए बल्कि प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट क्या करते हैं? सोइल से पानी लेते हैं, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और फूड का जो फ्रूट होता है वो हमें मिलता है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, फूल हो। तो जब अगर प्लांट अच्छे से नहीं उगेगा तो इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगा, है ना? तो यानी मिट्टी मदद करती है किसी भी प्लांट को उगने में, और उस प्लांट से ही इंसान को ज़िंदगी मिलती है। तो इसलिए हुई ना मिट्टी इंपॉर्टेंट। तो इसी इंपॉर्टेंस को जानते हुए आप सभी को विश करती हूँ हैप्पी वर्ल्ड सोइल डे बच्चों। पेरेंट्स के लिए संदेश, मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण पाएंगे। डियर पेरेंट्स, बच्चों को बताइए कि आज 5 दिसंबर को हर साल विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। मिट्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए पानी और पोषक तत्व उपलब्ध करवाती है। पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है और भूमि को कटने से रोकती है। प्लस आप बच्चों से थोड़े और निकलवाइए एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से हम मिट्टी के संरक्षण को रोक सकते हैं, यानी मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। इसी के तहत बच्चे को सोइल को लेकर जागरूक बनाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल
जाते जाते कोरोना वायरस से बचने के उपाय। पहला उपाय है अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। दूसरा उपाय है फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी 6 फीट की या 2 गज की दूरी हमेशा बरकरार करके चलिए। और तीसरा उपाय है मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए। इन तीनों उपायों को दूर करके हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।